गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, पिछली क्लास में हमने जो है चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 जो कि है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। क्या आप इन्हें देख के बता सकते हैं कि ये सब क्या है? बता सकते हैं एनीवन? द्विघात समीकरण तो रैखिक समीकरण है। क्या ये आपको समीकरण नजर आ रहा है? समीकरण के लिए क्या शर्त होती है? ये समीकरण है? नो सर, समीकरण में तो इक्वल टू समीकरण होता है इक्वल टू 0 होता है। फिर ये समीकरण नहीं है ना? नो सर। नो फिर सर, ये फिर क्या है? बहुपद। बहुपद वेरी गुड, ये है बहुपद। ठीक है, क्या है? बहुपद। तो यहाँ पे घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद है। यहाँ पे घात 2 है मैक्सिमम, तो द्विघात बहुपद है। यहाँ पे मैक्सिमम 3 है तो त्रिघात बहुपद है। बात समझ में आई सभी बच्चों को कि चर की जो मैक्सिमम घात होती है उसी के हिसाब से हम उसको पहचानते हैं। तो अगर चर की मैक्सिमम घात 1 होती है तो रैखिक बहुपद, मैक्सिमम घात 2 होती है तो द्विघात बहुपद, मैक्सिमम घात 3 होती है तो त्रिघात बहुपद। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। चलिए, अब देखिए इसी से समीकरण बना दिए, इक्वल का साइन लगा दिए तो अब ये समीकरण बन गया। तो अब ये रैखिक समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया और ये त्रिघात समीकरण हो गया। क्लियर है? इक्वल का साइन लगते ही ये क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब यहाँ पे एक समीकरण है 3x + 5 = 2। x का मान निकाल के बताइए तो क्या आएगा? x का मान निकालिए सभी बच्चे, x का मान निकालिए, क्या आएगा? 2। सॉल्व कीजिए, बाकी बच्चे गलत जवाब है, ध्यान से चेक कीजिए। एक। गलत जवाब है। -1। सर -1। मतलब बुझोल मत बुझाइए आप लोग, पहले सॉल्व कीजिए कॉपी पे। सर x = 2 - 5। फिर गलत जवाब। सर एक आएगा। सर -1। कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग, क्या पढ़िएगा आप लोग? इतने आसान सवाल में आप लोग ये ऐसे कर रहे हैं। 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अभी है यहाँ पे 3x है तो 3x रहेगा। अब ये +5 इधर जाएगा तो -5 होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3x और -5 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? -3। और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? -3/3। कट जाएगा तो कितना आएगा? -1। सब अलग अलग आंसर बता रहे हैं। सर सही था -1। पहले तो 1 बताए थे ना, ठीक है। तो मैं बोला कि गलत है, तब जाके -1 आप लोगों ने बोला। कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग ढंग से। चलिए, आंसर बताइए तो इसका। एक बार में आंसर आना चाहिए, ये नहीं कि मैं बोलूं गलत है, सही है, गलत है, तब जाके आप लोग बुझोल बुझाइए। आराम से पहले सॉल्व कीजिए और फुल चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम गलत जवाब आ रहा है। 11/3 आएगा। कह रहे हैं गलत है, आराम से सॉल्व कीजिए।
अभी यहाँ पे बगल में सेम क्वेश्चन करके दिखाया। 3x है तो 3x, ये -5 इधर जाएगा +5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर 11 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 11/3 आ जाएगा। आधे बच्चों का आंसर गलत। सर हमने भी तो यही किया था। तो बता दो, आप ये कह रहे थे गलत है। भी यही किया था। यहाँ देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत है। फिर आप ये भी कह रहे थे 11/3 भी गलत है। माइक ऑन करने के लिए मैंने कहा है, मैंने क्या कहा था, चैट सेक्शन में आंसर करना है। ज्यादा ज्ञानी ना बनिए आप लोग। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चैट सेक्शन में आंसर करना है, माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेगा। गलत है सही है कोई नहीं बोलेगा। देखिए 3x यहीं रह जाएगा बराबर 6, ये +5 किधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1/3। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार जल्दी से y टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बराबर का चिन्ह है, और ये 2 है दायां पक्ष है, और ये एक बायां पक्ष है, और ये तीनों शर्त जब मिलता है तो उसी को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। क्योंकि एक समीकरण में 2 पक्ष होता है, LHS और RHS, और बराबर का चिन्ह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है पहले क्वेश्चन में कि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है। बताइएगा पहले क्वेश्चन में चर की अधिकतम घात कितनी है। पहले क्वेश्चन में चर की अधिकतम घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो समीकरण की घात क्या होगी, समीकरण की घात क्या होगी तब, जब चर की अधिकतम घात 1 है तो समीकरण की घात भी 1 होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन में बताइए चर की अधिकतम घात कितनी है। चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो समीकरण की घात भी 2 होगी। तीसरे क्वेश्चन में बताइए चर की अधिकतम घात कितनी है। चर की अधिकतम घात 3 है, तो समीकरण की घात भी 3। तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया कि किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात जो होती है उस समीकरण की घात होती है। ठीक है, किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात जो है उस समीकरण की घात होती है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे ये जो 1 था, यहाँ पे जो 2 था, और यहाँ पे जो 3 था, ये क्या है, चर की अधिकतम घात है। चलिए अब हम देखते हैं समीकरण के प्रकार। तो पहला प्रकार है आपका रैखिक समीकरण। नहीं, जब समीकरण की घात 1 होगी तो वो रैखिक समीकरण होगा, जैसे x - 1 = 0। ऐसे ही एक होता है द्विघात समीकरण। जब समीकरण की घात 2 होगी, x² - 1 = 0। यहाँ पे x की घात कितनी है, मैक्सिमम 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। ऐसे ही एक होता है त्रिघात समीकरण। जब चर की घात 3 होगी तो x3 - 1 = 0। तो आप ये पहचान पा रहे हो, जब चर समीकरण की घात 1 तो वो रैखिक समीकरण, जब समीकरण की घात 2 तो वो द्विघात समीकरण, जब समीकरण की घात 3 तो वो त्रिघात समीकरण। क्या ये तीनों पहचान पा रहे हो आप लोग, सभी बच्चे बताएंगे, क्या ये क्लियर है आप लोगों को। क्लियर है। अब देखिए आपको पहचानना है समीकरण नंबर 1, समीकरण की घात क्या है बताइए, समीकरण की घात क्या है पहले में,
वेरी गुड। तो यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो समीकरण की घात 1 हो गई। और जब समीकरण की घात 1 होती है तो कौन सी प्रकार होता है, रैखिक समीकरण। सेकंड क्वेश्चन में बताइए समीकरण की घात क्या है, समीकरण की घात क्या है, 2। वेरी गुड। और जब समीकरण की घात 2 है तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है। समीकरण नंबर 3 बताइए, इसमें समीकरण की घात कितनी है, 3 है, तो इसे कौन सा समीकरण कहेंगे, त्रिघात बहुपद समीकरण, सॉरी। चौथा बताइए समीकरण की घात कितनी है, वेरी गुड, कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अब पांचवा बताइए समीकरण की घात कितनी है, पांचवा में देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है तो बड़ा कौन है, 3, तो इसका घात कितना हुआ, 3, तो ये त्रिघात बहुपद है, सॉरी समीकरण है। तो ये आपको पहचानने आ गया, किसी समीकरण को देख के बता सकते हैं कि किस प्रकार का समीकरण है और कितनी घात है। किसी समीकरण को देख के पहचान सकते हैं कि वो कौन से प्रकार का समीकरण है। चल बताइए पहला वाला किस प्रकार का समीकरण है, पहले समीकरण की घात बताइए कितना है, द्विघात। फिर इसीलिए मैंने बोला माइक ऑन करने के लिए, चैट सेक्शन में बताइए, 2 घात है, वेरी गुड। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ से गुणा भी करते हैं 2x में x से तो 2x स्क्वायर ही आएगा, क्या आएगा, 2x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, प्लस 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3x ही आएगा, बराबर x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे समीकरण का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो ये कौन सी प्रकार का हुआ, द्विघात। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए, तो समीकरण की घात कितनी है और ये किस प्रकार का समीकरण है। देखिए यही यही वो बच्चे हैं जो थोड़ा सा भी कोशिश नहीं करते हैं सॉल्व करने का और गलत आंसर करते हैं। देखिए 4-5 बच्चों का आंसर है, पांचों का गलत है, कोशिश ही नहीं करते हैं, एकदम कोशिश ही नहीं करते हैं। यहाँ x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा ना, प्लस है तो प्लस, x में 1 से गुणा होगा तो x प्लस 8 है तो 8। अब इसको भी गुणा करेंगे तो x में 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर ही होगा, माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। आपने पढ़ा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये a हो गया और ये b हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें कितना आया, x का पावर 2 आया, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। कोशिश ही नहीं करते, सर एक बार फिर से बता दो। गुणा करना है, गुणा करने आता है आता है सर। तो बस हो गया। कितना पावर आया गुणा करने के बाद, 2 तो बस 2 आता है तो क्या कहते हैं, द्विघात। बस हो गया। चलिए इसको चेक करके बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है।
बताइएगा क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, यस और नो। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे, x में 2x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x में 3 से गुणा करेंगे तो 3x बराबर x प्लस 1। अब यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है कि चर का अधिकतम घात कितना है 2 है, यानी कि ये जो है क्या है द्विघात समीकरण। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा आसान है। चलिए इस क्वेश्चन को चेक करके बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है। आपको पता ही है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और सेम इधर में लगा दीजिए a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पढ़े थे आप लोग पिछले क्लास में। यहाँ लगा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा, ठीक है, कि x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है 2, x की अधिकतम घात कितनी है 2। क्लियर है। अगर आप इसको इधर लेके आते भी हैं, एक मिनट देखिएगा इसको, ठीक है, अगर हम इन सबको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
6x हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाइएगा, 6x हो जाएगा, अब प्लस 9 है, ठीक है। अब ये जो है -6x से इधर आएगा तो +6x हो जाएगा, ये 9 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, बराबर 0। अब अगर इसे आप हल करते हैं तो देखिए ये +9 से -9 कट जाएगा, ये +x² से -x² कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 6x और 6x कितना हो जाएगा, 12x बराबर 0। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी हो गई, 1। x की अधिकतम घात कितनी हो गई, 1। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है, यानी कि हमें सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आराम से कीजिए। आपको पहचानना है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, पोल सेक्शन। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, सर पोल में ही है। हाँ पोल में बताना है।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतना समझाने के बाद भी कि द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका है कि मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, यहाँ पे भी मैक्सिमम घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, यहाँ पे भी मैक्सिमम घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। ऑप्शन ए नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम घात कितनी है? 3 है। इतना समझाने के बाद भी आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत है। इसका सीधा सा अर्थ है कि क्लास में थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान दे ही नहीं रहे। और जब ध्यान देंगे नहीं, देखिए ये युवराज नाम से जो बच्चा है बी आंसर किया है, बताइए। यहाँ क्लियर लिखा गया है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, केवल पहला जो है x की पावर 3 है, यानी कि ये त्रिघात समीकरण। क्लियर है? तो यही होता है जब चीजों को ध्यान से आप नहीं देखोगे, तो यही होता है। होल सेक्शन में इस क्वेश्चन को कीजिए। सेम क्वेश्चन है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? इसमें से एक ही ऐसा है जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। देख लीजिए, फिर पहले बच्चे का उत्तर गलत। ये वही बच्चे हैं जो सीखना ही नहीं चाहते हैं, इनको कितना बार भी बता दूं ये सीख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि हमें तुक्का ही मारना है, कोशिश तो करना ही नहीं। ठीक है, करिए, बोर्ड में जब फेल होइएगा तब समझ में आएगा। जब 4 बच्चे आपके ऊपर हंसेंगे कि फेल हो गया, तब समझ में आएगा। आज कोशिश करना है तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। कीजिए। सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व कीजिए जल्दी से। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इसमें से पूछा गया है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है x की अधिकतम घात 2 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे भी z की अधिकतम घात 2 है, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ पे भी x की अधिकतम घात 2 है, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। केवल ऑप्शन बी ऐसा है जो कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, यानी कि ये त्रिघात समीकरण है, यानी कि ये द्विघात नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिए। आपको इसमें से चारों को सॉल्व करके चेक करना है कि इनमें से कौन जो है द्विघात समीकरण है। तो पहले इसको हल कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। इसको भी पहले हल कर लीजिएगा, फिर चेक कीजिए इनमें से कौन जो है द्विघात समीकरण है। केवल एक ही है जो कि द्विघात समीकरण है, बाकी तीन जो है द्विघात समीकरण इसमें नहीं है। तो एकदम ध्यान से कीजिएगा, समय लगेगा इसमें 2 से 3 मिनट का, फिर आंसर कीजिएगा। पहले सॉल्व कीजिए, मैं पोल 2 मिनट के बाद दूंगा। पहले चारों ऑप्शन को कॉपी पे सॉल्व कीजिए। कौन द्विघात समीकरण है? देखिए, बिना कोशिश किए बच्चे आंसर कर रहे हैं, बिना सॉल्व किए। क्या सीखेंगे आप लोग? कुछ नहीं सीखेंगे। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो सीखेंगे कहां से? कुछ नहीं सीखेंगे, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं आप लोग, और ऐसे टाइम पास से कुछ नहीं सीखिए। बार बार कह रहा हूं कि सॉल्व कीजिए, समय लगेगा, सॉल्व कीजिए, समय लगेगा, लेकिन नहीं, हमें तो तुक्का मारने की आदत है, हम तुक्का मारेंगे। मारिए तुक्का, कुछ नहीं सीखिएगा एग्जाम में, ऐसे ही जाके आपको फेल होना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो कोशिश करता है वही सीखता है। आप कोशिश नहीं करोगे, कभी नहीं सीखोगे। लास्ट के 20 सेकेंड।
सर इसका बी है सर। मैंने माइक ऑन करके बोलने के लिए कहा है आपको। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सिंपल सा बात है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। बचा दो, दोनों को सॉल्व करके देखेंगे। अब x माइनस 2 का द होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 1 है, इधर में 2x माइनस 3 है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक वहां से जुड़ जाएगा 5 बराबर 2x माइनस 3 आ गया। यहाँ पे x का पावर कितना आ गया, 2, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा तो कट जाएगा, ये इधर आएगा तो कट जाएगा, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन बी जो है, कोशिश ही नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करेंगे ना कभी भी सही नहीं कर पाइएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, और वो मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे ए कभी 0 नहीं हो सकता। अब ए 0 क्यों नहीं होगा, देखिए 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाता है। तो जब अगर ये पूरा ही 0 हो जाएगा तो फिर क्या ये द्विघात समीकरण रहेगा, नहीं, तब तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 है। तो इसीलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी a को जो है आप 0 छोड़ के कुछ भी रखिए, b को 0 छोड़ के कुछ भी रखिए, c को 0 छोड़ के कुछ भी रखिए, ये एक द्विघात समीकरण ही बनेगा। जैसे a की जगह पे मैंने 1 रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 2x रख दिया, c की जगह पे 3 रख दिया, ये जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, एक द्विघात समीकरण बन के आएगा। इसी तरह a की जगह पे मैंने 3 रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 5 रख दिया, ऐसे सी की जगह पे 4 रख दिया, तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। ऐसे ही आप ए बी सी का मान बदलते जाएंगे, आपका एक द्विघात समीकरण बन के जाएगा। बस ध्यान रखिएगा ए इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, कुछ भी कीजिए लेकिन ए इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर। तो इसे आपको याद कर लेना कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पे a कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे b कुछ नहीं है तो 3 है, यहाँ पे c कितना है, 5 है, और यहाँ पे b क्या है, bx वाला 0 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में a बराबर 0 है, तो क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण होगा, बताइए। अगर a को 0 करेंगे तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 नहीं हो सकता। a 0 नहीं हो सकता, अगर a को 0 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब फिर यहाँ b की जगह पे 2x मान लेते हैं, c की जगह पे 3 बराबर 0, तो ये क्या बन गया, आखिर रैखिक समीकरण बन गया। समझ में आ रहा है? इसलिए a जो है 0
नहीं हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि अगर ए 0 होगा तो फिर वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। बताइए। और यहाँ पे आप बताइएगा, मानक रूप में लिखना है और ए बी सी का मान भी बताना है। तो अगर हम इसे मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे ए बी सी का क्या मान आएगा, चेक करके बताइए। तो मानक रूप आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको मानक रूप में लिख दें, ठीक है, अगर मानक रूप में लिख दें तो ये 9 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो +9 है तो इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 9 इधर आएगा तो 4 में से -9 हो जाएगा, तो 4 जाएगा तो -5 बचेगा। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो गया 2, और b बराबर क्या हो गया 3, और c बराबर क्या हो गया -5। यही तो बताना था। समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। चलिए ऐसे ही दूसरे वाले को पहले गुणा कीजिए, फिर मानक रूप में लिखिए और ए बी सी का मान बताइए। देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस x में 2 से गुणा करेंगे तो 2x बराबर x है। अब ध्यान से देखिएगा, ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, -2x में ये -x हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया -3x बराबर 0, यानी कि यहाँ पे c कुछ नहीं है तो 0 है। यहाँ पे b क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, यानी सी कुछ नहीं है तो 0 है, और बी क्या हो जाएगा -3, और ए क्या हो जाएगा कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ए 1 हो गया, बी -3 हो गया और सी 0 हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चल ऐसे ही तीसरा Yes, sir. कीजिए, तो तीसरा कीजिए सभी बच्चे, ए बी सी का मान क्या आएगा। अच्छा देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम x में 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x में 3 से गुणा करेंगे तो 3x। अब देखिए ये x स्क्वायर इधर आएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा, ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा बराबर 0। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर, और ये +3x है, अब -1 इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम इसे तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तुलना कीजिए, यहाँ पे अगर x स्क्वायर रख दें प्लस 3x रख दें -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बताइए a बराबर कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा Yes, -1। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, c बराबर -1 होगा,
b बराबर +3 और a बराबर 1। क्लियर है? तो ये सॉल्व करने के बाद ही आंसर आएगा। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल कीजिएगा पोल सेक्शन में। बताइएगा इसमें मानक रूप में कौन सा लिखा गया है। मानक रूप में कौन जो है लिखा गया है। तो मानक रूप में लिखेंगे तो ये 5x इधर आएगा, -5x हो जाएगा, और ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो जो आएगा सो बताइएगा आराम से, बिना सॉल्व किए मत कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तभी आंसर आएगा। देखिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। ये वाला समीकरण यहाँ लिखा गया है x² + 3x। अब ये 5x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, -5 है, और ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, = 0। इसे सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को जो है इधर लेके आ गए, तो ये -5x हो गया और ये +3 वाला -3 हो गया। सॉल्व कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। आप लोग थोड़ा सा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, जैसा आप लोग का आदत है ना, आप लोग एग्जाम में पास नहीं कर पाइएगा। देख लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3x और -5x। -5x में से 3x जाएगा तो क्या आएगा, -2x। -5 और -3 कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख दिया था, केवल जोड़ना घटाना था और आंसर आ जाता, फिर भी आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। सर दोबारा बताइए। जो मैंने अभी बताया आपको कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया आपको? सर दोबारा बता दो एक बार ये आंसर। माइक ऑन कीजिए, जो मैं पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। माइक ऑन कीजिए, अपना माइक ऑन कीजिए। चलिए बताइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, यहाँ पे -5 है। अब ये 5x इधर आएगा तो क्या होगा बताइए, -5x होगा। माइनस और ये +3 इधर आएगा तो -3 होगा। यस सर। यस सर। इक्वल टू 0। अब मेरे जो सवाल है उसका बताइएगा। 3x यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे -5x है, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए। प्लस 3x और -5x में क्या आएगा, माइनस -2x। ऑलरेडी यहाँ पे x स्क्वायर है, अब यहाँ -3 और यहाँ पे -3 है, इसको दोनों को यूज करेंगे तो क्या आएगा, -8 प्लस का 8। प्लस का 8 आएगा। -5 है -3 है तो -8 आएगा ना। यस सर। आ गया आंसर, ऑप्शन सी। यस सर। सर माइनस माइनस का प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा। गुणा करने पे माइनस का माइनस प्लस होता है। अगर मैं ऐसे लिखूं -5 गुने -4 तो ये +20 बन जाएगा, लेकिन अगर मैं -5 -4 लिखूं तो यहाँ पे -20 होगा। समझ में आया? सॉरी, -9 होगा, -9 होगा। यस सर। तो यहाँ पे गुणा कर रहे हैं इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, +20। यहाँ पे -5 और -4 कितना हो जाएगा, -9। क्लियर है? यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास